स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी में जो कंपोजिशन स्कीम है उसके बारे में कि जीएसटी में जो कंपोजिशन स्कीम है वो क्या होती है, कौन उसको ले सकता है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। टॉपिक हमारा है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। देखिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है, वो एक स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लाई गई स्कीम है जीएसटी के अंदर में ही, कि जब कोई स्मॉल टैक्स पेयर अगर जीएसटी का नंबर लेता है तो उनकी थोड़ी सी टैक्स की लायबिलिटी और उनके जो रिकॉर्ड को कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इस स्कीम में क्या है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं अगर उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, मतलब उन्होंने क्या किया है गवर्नमेंट ने कि एक लिमिट तय कर दी कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंदर में क्या होता है कि इसमें अगर आप जीएसटी का नंबर लेंगे तो आप कंपोजिशन डीलर माने जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना होता है। तो इसमें अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि कौन कौन लोग जो है कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकते। तो इसमें ये सब लिस्ट लिखी हुई है। फर्स्ट हमारा है मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू। तो जो आइसक्रीम के मैन्युफैक्चर हैं तो ये लोग जो है जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, चाहे इनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम ही क्यों ना हो। सेकेंड आता है इंटरस्टेट सप्लाईज जो करते हैं, कोई भी पर्सन अगर जो है अपने स्टेट के बाहर सप्लाई करता है, बिजनेस करता है, तो वो भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर में रजिस्टर अपने आप को नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये लोग भी स्कीम नहीं ले सकते। या फिर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स के थ्रू आप बिजनेस करते हैं, तो वो लोग भी ये स्कीम नहीं ले सकते। तो इसमें आता है कि कोई भी वैसे स्मॉल टैक्स पेयर है इनको छोड़ के उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसमें स्कीम को लेने के बाद क्या कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करनी है, क्या है वो कंडीशन जो इस स्कीम के अंदर में होती है। फर्स्ट इसमें है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस स्कीम को लेने के बाद आप क्या करोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते कि अगर हमने कोई मटेरियल परचेज किया है, परचेज के ऊपर हमने टैक्स पे किया है तो वो टैक्स हमारी जेब से ही जाएगा, उस टैक्स का हम इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड इसमें है कि कोई भी डीलर द डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स, कि कोई भी डीलर ऐसी गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता इसको लेने के बाद जो कि नॉन टैक्सेबल जीएसटी है। नॉन टैक्सेबल जीएसटी का मतलब है कि जो ऐसे आइटम है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वैट या कोई और टैक्स लगता है, जैसे कि अल्कोहल है, तो कोई भी इस चीज के डीलर है तो वो ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। थर्ड आपका आता है द टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजैक्शन अंडर द रिवर्स चार्ज, कि कोई भी टैक्स पेयर जो भी रिवर्स चार्ज के अंदर अगर टैक्स पे करेगा तो उसको नॉर्मल रेट ही देना पड़ेगा, वो कंपोजिशन वाली स्कीम वाले रेट नहीं दे सकता। इसके बाद आपका आता है टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्ले। इसमें क्या है कि कोई भी जो बिजनेस कर रहा है और कंपोजिशन स्कीम के अंदर उसने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, तो वो अपने जो भी ऑफिस का बोर्ड है या कोई शॉप का बोर्ड है उस बोर्ड के ऊपर उसको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंशन करना जरूरी है, जिससे कि पता चल सके कि वो जो है डीलर कंपोजिशन स्कीम के अंदर में आता है। इसके बाद आपका है कि जो टैक्स पेयर है उसको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और अपने जो भी जितने भी बिल ऑफ सप्लाई वो इशू करेगा उसके ऊपर भी मेंशन करना जरूरी है। आप बिल की बात अगर हम करें तो कंपोजिशन डीलर जो है टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। टैक्स इनवॉइस मींस जिसके ऊपर टैक्स लगता है, इट मींस का जो कंपोजिशन डीलर है वो अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करेगा, टैक्स उसको खुद की जेब से देना होगा। इसमें क्या है कि तभी वो उनके लिए बना हुआ है कि वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। तो कंपोजिशन डीलर क्या करेंगे, अपने कस्टमर को बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देंगे और जो टैक्स का अमाउंट जितना भी बनता है वो उनको अपनी पॉकेट से ही पे करना होगा। अब इसके रेट्स के बारे में अगर बात करें तो जो कंपोजिशन डीलर्स को जो रेट मिले हैं वैसे हमारे जो नॉर्मल जीएसटी के रेट है 5, 12, 18 और 28 हैं, बट कंपोजिशन डीलर को जो रेट मिले हुए हैं इसमें क्या है कि बिजनेस जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं
उनके लिए जीएसटी का रेट है 1% है, यानी अगर आप लोकल में करते हैं तो एसजीएसटी 0.5% और सीजीएसटी 0.5%। तो 1% आपने मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के केस में टैक्स देना है, रेस्टोरेंट के केस में 5% टैक्स देना है और सर्विस प्रोवाइडर के केस में 6% टैक्स देना है। तो इनको कोई भी 5, 12, 18, 28 टैक्स का रेट जो है नहीं अप्लाई करना। जो भी इनकी सेल है उस सेल के ऊपर इनको अपना इतने % टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को पे करना है। अब जो टैक्स इनका पे होगा वो टैक्स का अमाउंट क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है, CMP 08 करके एक चालान आता है नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट क्वार्टर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसमें 18 को इनको ये अमाउंट अपने जो टैक्स का है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसके अलावा इनको एक एनुअल रिटर्न GSTR 4 पे 30 अप्रैल तक देनी होती है। पहले था कि इनको GSTR 9 देना होता था, लेकिन अब वो नहीं देना होता। तो इनके जो अमाउंट है वो क्वार्टरली जाएगा। तो कोई भी अगर कंपोजिशन स्कीम लेता है वो क्या करेगा, एक क्वार्टर की अपनी सेल उठाई और उस सेल का जो भी 1% है या रेस्टोरेंट के केस में 5% है तो वो टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को CMP 08 चालान के थ्रू पे कर देंगे और उसकी जो स्टेटमेंट है वो एनुअली जो है GSTR 4 पे 30 अप्रैल तक देनी होती है। अब इसके क्या है कि कुछ एडवांटेज हैं। कंपोजिशन स्कीम अगर कोई डीलर लेता है तो उसको क्या फायदा हो सकता है। फर्स्ट उसका आता है कि जो उसका मेंटेनिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है और इशू ऑफ इनवॉइस है उसका थोड़ा सा ये बर्डन कम हो जाता है कि उसको एक एक बिल चढ़ाना पड़ रहा है या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, तो ये थोड़ी सी लिमिट हो जाती है तो कम कर सकता है। दूसरा है कि उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो भी लिमिटेड हो जाती है कि टैक्स में, क्योंकि उसने क्या है कि उसको इनपुट मिलना नहीं है, उसने अपनी क्वार्टरली सेल का % निकाल के और आगे जाके टैक्स पे कर देना है। और तीसरा जो है उसका जो टैक्स का रेट है वो बहुत लोअर रेट का हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल रेट होते हैं हमारे 5, 12, 18 और 28 होते हैं। बट कंपोजिशन स्कीम के अंदर में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ 3 ही रेट है, 1, 5 और 3%। जो भी बिजनेस है उसके हिसाब से उनको टैक्स पे करना है, तो जो टैक्स का रेट है वो काफी कम हो जाता है। बट अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि एक तो आप सेंट्रल में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, यानी आप जो आपकी जो ट्रांजेक्शन हो जाती है वो लिमिटेड हो जाती है। अगर आप कोई आइटम अपने स्टेट से बाहर से खरीदना चाहें या सेल करना चाहें तो वो चीज आप नहीं कर पाते। सेकेंड इसमें आ जाता है कि आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल हम जब GST में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें केस में क्या होता है कि हम अपना इनपुट क्रेडिट कर लेते हैं, जो भी हमने परचेज पे टैक्स दिया उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। बट कंपोजिशन डीलर जो है वो कोई भी इनपुट नहीं देंगे, जो भी आइटम उन्होंने परचेज किया है तो वो टैक्स उनकी पॉकेट से ही पे होगा। इसके अलावा जो सेल का टैक्स है वो भी उनको अपने जेब से देना है, वो अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि नॉन टैक्सेबल गुड्स की वो डील नहीं कर सकते। इसके अलावा टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो इसलिए ये है कि इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। तो आप देखेंगे कि कोई भी जैसे शॉपकीपर है जो अपने क्या कहते हैं टैक्स लायबिलिटी को कम करके और अपने रिकॉर्ड को लिमिटेड मेंटेन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चलो सीधा अपनी जो भी क्वार्टरली सेल है उसके ऊपर हम खुद ही टैक्स पे कर दे और उनका मार्जिन अच्छा है, तो उस केस में वो ये स्कीम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम को लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे चार्ज होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।